तो ये जो आपका ट्विजर बॉटम बनता है या डबल हैमर पैटर्न बनता है, ये डाउन ट्रेंड में बनता है। डाउन ट्रेंड में बहुत जबरदस्त बनता है और सपोर्ट लेवल के आसपास बनता है। तो आपके सामने यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है। पिछली बार भी मैंने आपको पैटर्न के रूप में बताया था। पहले यूएसडी जेपीवाई में मैंने आपको बताया था कि देखो ये बहुत अच्छा आपका राउंडिंग टॉप पैटर्न बना, और राउंडिंग टॉप पैटर्न से इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे हमने सेल ट्रेड लिया। बहुत सिंपल क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, करवाता भी हूँ। अब ये देखो यहाँ पे क्या बना आपका ट्विजर बॉटम। अगर एक बार के लिए मैं सपोर्ट लाइन को हटा देता हूँ यहाँ से, ये देखो, अब देखो आप पैटर्न देखो, ये ट्विजर बॉटम पैटर्न बना आपका, डबल हैमर बना। यहाँ पे हमने 137.65 के आसपास बाइंग दी थी, 37.65 पे बाइंग दी थी। टारगेट 139.70 के टारगेट दिए थे हमने, सॉरी 138.70 के टारगेट दिए थे, और ये 139 कुछ का हाई लगा के आया है। सिंपल सा पैटर्न कौन सा है, ट्विजर बॉटम। ये सारे पैटर्न्स हमने पढ़ाए हुए हैं, सारे पैटर्न्स हमने पढ़ाए हुए हैं। तो ये पैटर्न इतना सिंपल तरीके से काम करता है। यहाँ पे देखो राउंडिंग टॉप पैटर्न पढ़ाया, ये बहुत अच्छी तरीके से काम किया है इसने। तो कहने का मतलब क्या है, अब इस बीच में मान के चलो मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट को बुक कर लिया। इस दिन कोई ट्रेड नहीं मिला मेरे को, 2 दिन कोई ट्रेड नहीं मिला मेरे को, 3 दिन कोई ट्रेड नहीं मिला, और 3 दिन सपोज मैंने आपको कोई भी ट्रेड नहीं कराया, तो आप परेशान हो जाते हो। आप कहोगे कि क्या सर 3 दिन ट्रेड नहीं करा, आज इतना पेप नहीं बनना, जरूरत क्या है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ना महीने में हमेशा 7 से 8 बार ट्रेड करते हैं, डेली ट्रेड नहीं करते हैं। आपको मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, वो लोग डेली ट्रेड नहीं करते हैं। वो महीने में 10 दिन ट्रेड करेंगे, 12 दिन ट्रेड करेंगे, या 5 दिन ही ट्रेड करेंगे, या 2 दिन ही ट्रेड करेंगे। लेकिन जब उनको ट्रेडिंग सेटअप मिलता है तब वो ट्रेड करते हैं। वो पूरे दिन उल्लू की तरह आंख गड़ा के नहीं बैठे रहते चार्ट्स पे, जैसा आप लोग बैठे रहते हो आंख गड़ा के पूरे दिन चार्ट्स पे, कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए मिल जाए। तो इसलिए आप लोग पैसा नहीं बना पाते हो। तो जब जब ऐसी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, तभी पैसा बनता है मार्केट के अंदर। कह नहीं हो, ये आज का एक ट्रेडिंग ज्ञान था जो मैं आपको देने की कोशिश करी। समझ में आए तो बहुत बेटर है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। डॉलर इंडेक्स का चार्ट पे हम लोग आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स के अंदर पहले फंडामेंटली मैं आपको बता देता हूं कि इन्फ्लेशन का और डॉलर इंडेक्स का और इंटरेस्ट रेट्स का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। पिछले कुछ टाइम से जो इन्फ्लेशन है यानी महंगाई दर, वो आपका डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी के अंदर चल रहा है। अगर इन्फ्लेशन नीचे की तरफ चलता है तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नील हो जाती है। गवर्नमेंट कहती है कि हमें इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाना है, जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, महंगाई दर कंट्रोल में आ रहा है, तो हमें इंटरेस्ट रेट क्यों इंक्रीज करना है। इंटरेस्ट रेट को अगर इंक्रीज नहीं करेंगे तो डॉलर आपका नीचे जाएगा। तो इसलिए डॉलर आपका बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सेलिंग प्रेशर आपको डॉलर इंडेक्स के अंदर देखने को मिली। और ये जो साल है, आने वाले 6 महीने के अंदर आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। 2024 के अंदर गवर्नमेंट अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगी। ये साल में एक बार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर सकती, हो सकता है जुलाई के मंथ के अंदर ही, 27 जुलाई के आसपास इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दे। हो सकता है सितंबर मंथ के अंदर एक बार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दे, हो सकता है ना करे। अगर करेगी भी तो क्या होगा, थोड़ा सा बाउंस बैक आएगा बाजार के अंदर, लेकिन ओवरऑल क्या है, नेगेटिव सेंटीमेंट है, डॉलर नीचे जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ मंदा है, डॉलर इंडेक्स को $96 आने चाहिए। आपने मेरी बात सुनी, कल सोमवार है, बाजार खुलेगा, आपने खुलते शॉर्ट कर दिया और यहाँ से 101.50 आ गया। अब आप बताओ आपका रिएक्शन क्या होगा। सोचो 2 मिनट के लिए कि आपने शॉर्ट किया है, मेरे कहने पे कर दिया है, या छोड़ो मेरे कहने पे अपनी एनालिसिस पे कर दिया आपने शॉर्ट। अब आपका रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे आपकी हालत पतली हो जाएगी कि अब मैं क्या करूं, हाथ पैर समझ में नहीं आएंगे, फूल जाएंगे कि मैं क्या करूं। तो जब तक आपको बड़े ट्रेंड के बारे में क्लैरिटी नहीं होगी कि बड़ा ट्रेंड डाउन ट्रेंड का है, तो ये छोटे मोटे जो करेक्टिव वेव्स आएंगे ना ऊपर की तरफ, इनसे डरना नहीं है। यहाँ पे तो आपको अपनी पोजीशन बढ़ानी चाहिए, यहाँ पे तो आपको पोजीशन इंक्रीज करनी चाहिए अपनी। समझ रहे हैं बात को। जैसे मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि ये इम्पल्सिव वेव है, ये करेक्टिव वेव है, ये इम्पल्सिव वेव है, ये करेक्टिव वेव है। तो ये क्या है, ओवरऑल आपका क्या बन रहा है, डाउन ट्रेंड बन रहा है। लेकिन जब डाउन ट्रेंड के अंदर ये वाली वेव आती है जो ऊपर की तरफ उछाल मारती है, तो इनसे डरना नहीं है। यहाँ पे पोजीशन अपनी ऐड करनी है, पोजीशन क्या करनी है, सेलिंग की पोजीशन ऐड करनी है आपको। ये है डॉलर इंडेक्स के अंदर वीकली चार्ट पे हम लोग आते हैं। वीकली चार्ट पे इसने बहुत बढ़िया, जितने भी प्रीवियस स्विंग लोज थे सारे ब्रेक कर दिए, नीचे की तरफ बंद हो गया। अब ओवरऑल डाउन ट्रेंड है, लेकिन यस, या तो मंडे ट्यूसडे को या वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे किसी भी दिन अगर पहले 2 दिन रिकवरी नहीं आई,
तो आखिरी के 2 से 3 दिन रिकवरी आएगी आपकी, रिकवरी जरूर आएगी एक बार आपकी, एक बार ये बाउंस बैक जरूर मारेगा। लेकिन उस बाउंस बैक का ये मतलब नहीं कि तेजी पकड़ ली इसने। तेजी कब तक नहीं पकड़ेगा, जब तक ये जो वीकली चार्ट पे इसने ब्रेकआउट मारा है नीचे, इस कैंडल ने जो ब्रेकआउट मारा है नीचे, इस कैंडल का हाई जब तक ब्रेक नहीं होगा, इस कैंडल का हाई जब तक ब्रेक नहीं होगा, तब तक ये आपका कोई भी ऊपर की तरफ उछाल आता है, आपको सिर्फ सेल का ट्रेड लेना है डॉलर इंडेक्स के अंदर। यानी डॉलर इंडेक्स में अगर मैं सेल का ट्रेड ले रहा हूं उछाल की तरफ, तो जब गिरेगा कौन, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड, मेरे को क्या करना है, बाय का ट्रेड लेना है। क्योंकि ये क्या है, इसके विपरीत दिशा में चलते हैं, इसके एंटी हैं, इसके दुश्मन हैं, इसके अगेंस्ट में काम चलता है। समझ रहे हो बात को? तो आपको वहां पे क्या करना है, डॉलर इंडेक्स भगेगा तो यूरो गिरेगा, जीबीपी गिरेगा, गोल्ड गिरेगा। अब मेरे को ये बताओ 99% आप लोगों की पोजीशन खुद दिल से बता देना, मेरे को तो क्या बताओगे, मेरे को तो सब पता है। आप सेल में बैठे हो, आप यूरो यूएसडी में आप सेल में बैठे हो, जीबीपी यूएसडी में सेल में बैठे हो, गोल्ड में सेल में बैठे हो, बताओ बैठे या नहीं बैठे हो? एक दो लोग छोड़ दो जो समझदार हैं, 99% जनता शॉर्ट करके बैठी है इस उम्मीद में कि यूरो यूएसडी बहुत भाग गया, 50 पिप तो नीचे आएगा, जीबीपी यूएसडी बहुत भाग गया, 50 पिप तो नीचे आएगा। ये कौन कहता है कि इतना भाग गया तो नीचे आएगा? ठीक है, मार्केट है, ट्रेंड्स है, साइड कंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव में बाजार चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बाजार बहुत तेजी वाला मोमेंटम पकड़ता है ना, तो वो नहीं देखता, बाजार इमोशनलेस है। आप समझो, बाजार में आप घर में बैठ के कोने में रो रहे हो कि यार मेरा ट्रेड फंस गया, बाजार को कोई लेना देना नहीं है। बाजार जालिम है, उसको आपके इमोशन से कोई मतलब नहीं है। आप पूरा घर बार बेच के भी रो लोगे, उसके पैर में पड़ जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बाजार को। बाजार को जैसा चलना है वैसा चलेगा। ठीक है, तो समझना आप लोगों को है। तो मैं साइकोलॉजी भी आपको बताते जा रहा हूँ कि ये साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉलर इंडेक्स वीक है, रिकवरी आएगी, एक दो दिन के अंदर आने वाली है रिकवरी, या तो सोमवार मंगलवार में आएगी, नहीं तो आपके आखिरी के 2 दिन के अंदर आएगी रिकवरी। रिकवरी जरूर आएगी इसके अंदर, और रिकवरी आने के बाद ये दोबारा नीचे भी मारेगा, कम मारेगा वो देखने वाली बात है। लेकिन यस, नीचे $96 तक का टारगेट आपका इंटेक्ट है। लेकिन मान के चलो, एक केस स्टडी और बताता हूँ, अगर मंडे को या अगले हफ्ते में कभी भी इसका लो नहीं कटा और इस कैंडल का हाई कट गया और इसके ऊपर बंद हो गया, तो इसको हम बोलेंगे ब्रेकआउट फेलियर। फिर ये इस कैंडल को हम बोलेंगे ब्रेकआउट फेलियर। किसका मतलब, ये सिर्फ ट्रैप करने आया था, यहाँ पे सेलर को ट्रैप कर दिया, अब यहाँ से फिर डॉलर इंडेक्स तेजी पकड़ सकता है और अच्छी वाली तेजी पकड़ेगा। इस बात का खासा काम ध्यान रखना। और इस कैंडल का जो हाई है वो मैं बता देता हूँ आपको, 102.55, 102.55 का हाई, अगर इसके ऊपर क्लोज हो गया, लेकिन कंडीशन क्या, इसका लो नहीं टूटना चाहिए और इसका हाई कट जाना चाहिए, तभी ब्रेकआउट फेलियर है, तब तेजी है। अगर इसका लो कट गया और ऊपर गया तो डेफिनेटली ये नीचे मारेगा फिर दोबारा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा डॉलर इंडेक्स की चाल। अब हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। यूरो यूएसडी में मैंने आपको बहुत टाइम से, जो लोग पुराने हैं आ रहे हैं, उनको मैंने पहले भी बोला था कि ये हाई लो जब यहाँ पर था, तब मैंने बोला था कि ये वेव आपकी कहाँ पे जाके रुकेगी, 1.1400 पे जाके रुकेगी। बोला था या नहीं बोला था? ये मैंने आपको कई हफ्तों पहले बता दिया था मैंने आप लोगों को कि ये आपकी 1400 पे जाके रुकेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट होगी, 1400 पे जाके रुकेगी, ऐसा नहीं है। मैं अगर इंस्टीट्यूशंस की बुक्स जो मेरे मैं देखता हूँ, इंस्टीट्यूशंस की बुक मतलब जो बड़े बड़े बैंक्स की पोजीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली अभी जो सेलिंग लगी हुई है वो 1350 पे लगी हुई है और 1400 पे उनकी सेलिंग की बिड लगी हुई है। ठीक है, टेक्निकली अगर मैं देखता हूँ तो ये जो प्रीवियस हाई है, ये आपका कहीं ना कहीं 1500 के आसपास का हाई है, 1500 के आसपास का हाई है। तो पोजिशनल ट्रेड मैं बताता हूँ, अगर आपको कहीं पर भी, जैसे आप 0.10 लॉट बेचना चाहते हो आप, तो 1350 पे तो आप बेचोगे 0.02। ठीक है, जो मेरी स्ट्रेटेजी जो मैंने बिडिंग लगा रखी है वो बता रहा हूँ इंस्टीट्यूशन के हिसाब से, 0.08 में बेचूंगा 1400 पे अगर जाएगा तो, और फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा 1500 का क्लोजिंग बेसिस का। इसके ऊपर बंद तो त्राहिमाम मच जाएगा, यूरो के अंदर बहुत तेज हो जाएगा, नहीं तो इसके ऊपर बंद नहीं होना चाहिए। उससे पहले ये आपको 200 पिप के नीचे फॉल दिखाएगा, आपको 200 पिप्स के नीचे कम से कम फॉल दिखाएगा आपको। तो अगर मैं 1350 पे 0.02 बेचता हूँ, 1400 पे 0.08 बेचता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मनी मैनेजमेंट कर रहा हूँ। और 1500 पे स्टॉप लॉस लगा के मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हूँ। और 200 का पिप जो ट्रेड का मैं प्रॉफिट लेके चल रहा हूँ, वो मैं वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर रहा हूँ। वहाँ पे मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तीनों चीज हो गई, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है,
तो इस तरीके से आप इसमें स्ट्रेटेजी बनाएंगे। कोई भी डिप अगर नीचे आता है आपका 1100 तक, 1100 तक आता है, 1050 तक आता है, आप बाय करके चलो यूरो को। यूरो तेज है, और ये तो मैंने आपको आज से 3 महीने पहले भी प्रेडिक्शन दे दी थी, 4 महीने पहले भी प्रेडिक्शन दे दी थी कि यूरो ये साल तेज रहेगा, जीबीपी यूएसडी तेज रहेगा, गोल्ड आपका तेज रहेगा। जीबीपी यूएसडी को देख लो, पहले मैंने 2857 का टारगेट दिया था आपको, 2857 के ऊपर देखो बंद हो गया। मैंने कहा था कि अगर 2857 के ऊपर बंद होगा तो अगला टारगेट आपका 3400 का है, तो 3400 की तरफ ये जा रहा है। 3100 का हाई तोड़ दिया है, 3093 पे बंद हुआ है। ठीक है, अब इसको कहाँ शॉर्ट करना है इसका मैं अभी लेवल नहीं आपको बता सकता, क्योंकि मेरे को भी इसका लेवल अभी क्लियर नहीं है। अभी मैं एक हफ्ते की ट्रेडिंग और देखूंगा, या अगले हफ्ते बीच में कहीं देखूंगा कि कहीं 3200 के आसपास या 3300 के आसपास ये कहीं रेजिस्टेंस ले रहा है क्या है, वहां पे शॉर्ट करूंगा। अगर हो सकता है मंडे को ये नीचे आ जाए एक बार, तो मैं बाइंग करके चलूंगा। ये मैं आपको बता सकता हूँ, अगर ये 2900 के आसपास आ जाता है आपका, 2950 के आसपास आता है वहां पर, दूसरा लॉट 2900 के आसपास आता है वहां पर, आप बाई करोगे, टारगेट आप ऊपर का लेके चलोगे, डरने की जरूरत है नहीं, स्टॉप लॉस लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्रेड कंफर्म आपको प्रॉफिट देके जाएगा। ये ट्रेड आपको इतने कॉन्फिडेंस से, आपको हिंदुस्तान में तो कोई नहीं बोलेगा, ये ट्रेड आपको कंफर्म प्रॉफिट देके जाएगा। डिप पे आता है बाय करके चलो। और डिप जरूर देगा एक बार ही, जो अभी इंटरडे शॉर्ट टर्म पैटर्न बनाया है इसने ये वाला यहाँ पर, इसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि एक बार डिप इसको नीचे 2900 तक देना चाहिए। ठीक है, बाकी देखते हैं मार्केट क्या होता है क्या नहीं, वो तो मार्केट बताएगा। यूएसडी जेपीवाई बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल पे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है डेली चार्ट के ऊपर। कंटिन्यूस 6 कैंडल्स बेयरिश दे दी है, उसके बाद पहला एक ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको बाय करना चाहिए, और इस बुलिश कैंडल का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आप लोगों को। एक मिनट दोस्तों, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए इन बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न के ऊपर, एक मिनट दोस्तों होल्ड कीजिएगा। एक मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग जो कैंडल है यहाँ पे हम बाई करेंगे, और इस कैंडल का लो रखेंगे हम, इस कैंडल का लो रखेंगे, इस कैंडल के लो के नीचे अपना एसएल रखेंगे। अगर ये एसएल कट जाता है तो आउट, नहीं तो आपको यहाँ पे ये 140.72 तक तो मिनिमम बाउंस बैक मारेगा मारेगा। इनफैक्ट मैं आपको बता सकता हूँ ये 142 तक भी जा सकता है। सिंपल है, स्टॉप लॉस बहुत कम है, टारगेट बहुत बड़ा है, इसकी ट्रेड आप ले सकते हो। एयूडी यूएसडी बहुत बढ़िया डबल टॉप पैटर्न बनाया है, लेकिन इसको मैं काफी टाइम से वॉच कर रहा हूँ, और जब मैंने इस जोन के अंदर इसको स्टडी किया, इसके प्राइस बिहेवियर को, इसकी स्ट्रेंथ को एनालिसिस किया, तब मैंने ये जब पीरियड चल रहा था कई दिनों इसने 6600 के आसपास ने ट्रेड करा, तो मैंने देखा कि 6600 एक ऐसा लेवल है जहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग इसको मिलती है बार बार, और ये इसको लेवल को तोड़ना नहीं चाह रहा है। तो कभी भी अगर आपको अगले वीक के अंदर 6700, देखो 6800 पे आप बाई कर सकते हो पहला लॉट, दूसरा लॉट 6750 पे बाई कर सकते हो, और तीसरा लॉट 6700 पे बाई कर सकते हो। 3 लॉट पे मेरी पोजीशन मैंने बिल्ड लगा रखी है ऑलरेडी, यहाँ पे मैं बाइंग करूंगा। ठीक है, टारगेट मेरा कम से कम 7000 का रहेगा इसके ऊपर, स्टॉप लॉस मेरा 6600 का रहेगा। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि हालांकि डबल टॉप तो है, लेकिन मेरे को लग रहा है ये वाला टॉप आपका ब्रेक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बाय ना करके थोड़ा सा 30-40 पे नीचे आता है वहां से बाइंग चालू करूँ, उसके 60-70 पे नीचे एक और लॉट बाइंग करूँ, तो ऐसा कर सकता हूँ उसके अंदर, क्योंकि मेरे को पता है मैं एवरेजिंग के खिलाफ रहता हूँ हमेशा, लेकिन मैं एवरेजिंग कब करता हूँ जब मेरे को पता है मेरा स्टॉप लॉस ये है, और ये स्टॉप लॉस मैं अगर लेने को तैयार हूँ, और टारगेट मेरा ये है, तो अगर ये मेरे को अच्छा ट्रेड सेटअप अगर दे रहा है तो मैं एवरेजिंग करने में भी कतराता नहीं हूँ, फिर मैं एवरेजिंग करूंगा, लेकिन मैं लॉजिक के साथ करता हूँ, एसएल के साथ करता हूँ, इस उम्मीद में नहीं करता कि कल ऊपर आ जाएगा, परसों ऊपर आ जाएगा, तरसों आ जाएगा, 6 महीने बाद आ जाएगा, नहीं। एसएल कट गया तो कट गया, दोबारा दूसरे ट्रेड में कवर अप करेंगे। ठीक है ना,
फिर हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड बार बार आपका 1965 से इस वीक में कई बार इसने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेके वहां से गया। अब ये जो पैटर्न बनाया था इसने, राउंडिंग बॉटम पैटर्न, बहुत जबरदस्त पैटर्न है, तेजी का पैटर्न है। और ये पैटर्न बताता है कि जब तक इस कैंडल का लो, ये कैंडल का लो कितना है 1932, तो जब तक इस कैंडल के लो के नीचे 1932 के नीचे आपका गोल्ड बंद नहीं होता, तब तक ये 1981 और 2001 तक का टारगेट पूरा करने में ताकत रखता है। अगर ये 1932 के नीचे बंद हो गया तो फिर ये जो प्रीवियस लोज है 1900 के, ये भी तोड़ेगा, 1880 भी आएगा, 1840 भी आएगा। लेकिन जब तक ये 1932 के नीचे अब वापस से क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक तो इसका टारगेट आपका 1981 और 2000 के टारगेट इंटेक्ट रहेंगे गोल्ड के अंदर। और मैंने आपको पहले भी बोला था साल के अंत तक आपको 2050 और 2100, 2024 मार्च से पहले पहले भी 2050 और 2100 डॉलर दिखा सकता है। ये मैं आपको 4 महीने से बोल रहा हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लो, लिख लो, समझ लो बातों को, ठीक है। तो नीचे अगर कहीं पर भी डिप मारता है, मैं मेरा बेस्ट लेवल तो 1944 के आसपास है, 1942 से 1944 के आसपास अगर आता है। लेकिन थोड़ा बहुत लॉट मैंने यहाँ पर भी बाई किया, 55 के आसपास भी बाई किया है, क्योंकि 1950 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो मेरे को नहीं पता वो टूटेगा या नहीं टूटेगा, इसलिए मैंने छोटी क्वांटिटी तो बाई कर ली। टूटेगा तो मैं 1942 से 44 में एक और बाई करूंगा, नहीं तोड़ेगा तो जो मैंने छोटा लॉट बाई किया है 1955 के आसपास, इसी में तेजी एक अच्छी खासी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये गोल्ड का लेवल हो गया। अब देखो और किस किस में अपॉर्चुनिटी है देखते हैं, चार्ट स्क्रॉल करके। यूरो जीबीपी ज़्यादा कोई खास नहीं है। एनजेडी यूएसडी में आपकी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। हरीश जी प्लीज़ इसको स्क्रीन शेयर आप ना करें प्लीज़, बार बार मेरे को रिक्वेस्ट ना भेजें। तो यहाँ पे एक अच्छी खासी कोई भी डिप आता है बाय करके चलो एनजेडी यूएसडी में, आने वाले समय में 6600 का पोजिशनल टारगेट मैं बता रहा हूँ। अभी 6368 चल रहा है, तो 250 से 300 पिप का टारगेट मैं ऊपर का बता रहा हूँ। कोई भी डिप आता है इसको बाय करके चलो, इसमें तेजी है, मंदी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने स्ट्रेटजी पार्ट की तरफ, और बहुत जबरदस्त स्ट्रेटजी है। आप सीखो, पैसा बनाओ, दूसरे पर डिपेंडेंट होने की आपको जरूरत नहीं है। हम लोग ऑलरेडी कोर्स चला रहे हैं, एडवांस कोर्स चला रहे हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एजुकेशन उसमें दे रहे हैं हम लोग। बेसिक कितना आता है उससे हमें सरोकार नहीं है, क्योंकि हम अपने तरीके से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, ठीक है। आपको समझाते हैं, सिखाते हैं। तो आप जरूर हमारे एडवांस लेवल कोर्स के अंदर आप ज्वाइन करें, अगर आप अपना लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, एडवांस कोर्स के बारे में आप forex-with-ankit-goel.com पे जाके पता कर सकते हैं। हमारा जो एडवांस कोर्स है वो बहुत ही यूनिक टाइप का कोर्स है, क्योंकि उसके अंदर हम आपको साइकोलॉजी, दुनिया भर में आपको दुनिया भर के कोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन साइकोलॉजी कोई नहीं बताएगा आपको, मनी मैनेजमेंट कोई नहीं बताएगा, रिस्क मैनेजमेंट कोई नहीं बताएगा। जो सिंपल क्लासिकल पैटर्न है ये आप यूट्यूब पे भी सीख सकते हो, लेकिन इस पे ट्रेड करना कैसे, किस वक्त ट्रेड करना है, ये सब हम आपको एडवांस कोर्सेज के अंदर सिखाते हैं। और आपका पेशेंस सबसे बड़ी चीज है। जो आज तक हमें फीडबैक मिला है, मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी आए हैं जो कि यूरोप से भी जिन्होंने कोर्स किया है। वर्ल्ड में जितने भी बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, कम से कम 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए उन्होंने अलग अलग कोर्सेज में, अलग अलग ट्रेनिंग कोर्सेज के अंदर वर्ल्ड में लगाए हैं, सीखा है हर एक व्यक्ति से। उसके बाद उन्होंने मेरा 6 महीने वेबिनार अटेंड किया। अटेंड करने के बाद उन्होंने डिसीजन किया कि सर से सीखना है। कहता सर जो आप सिखाते हो थ्योरी सब कुछ मेरे को पहले से ही पता थी, लेकिन उसको कैसे यूज करना है आज तक किसी ने नहीं बताया। पेशेंस, जो मैं एकदम एग्रेसिव हो जाता था, पेशेंसली कैसे ट्रेड करना है वो आपने डेवलप करवाया। आज वो सक्सेसफुल ट्रेडर है, और कई बड़े बड़े ब्रोकर्स के लिए, मैं नाम नहीं लूंगा, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के लिए फंड मैनेजमेंट का काम करता है। ब्रोकर्स उससे फंड मैनेज कराते हैं। तो ये चीज एक कला है जो आपको सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। ये तो आप यूट्यूब पे फ्री मटेरियल अवेलेबल है, फ्री आजकल यूनिवर्सिटी है, यूट्यूब यूनिवर्सिटी, वहाँ सीख सकते हो। लेकिन जो क्रक्स है, जो हमारा 15 16 17 साल का ऑब्जर्वेशन है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो हम यहाँ पे सिखाते हैं, ठीक है। तो एक बार की कहानी आप सब लोगों ने सुनी होगी।
ठीक है ना। तो मैंने कई लोगों को व्हाट्सएप पे आजकल वो फॉरवर्ड भी की है। बहुत अच्छी कहानी है। क्या होता है कि एक बहुत बड़ा अमेरिका से एक जहाज आया हुआ होता है भारत के समुद्री तल के ऊपर, और वो खराब हो जाता है आके। खराब हो जाता है, बहुत सारे इंजीनियर्स को बुलाया जाता है, उसको ठीक, इंजन में खराबी आ जाती है तो वो ठीक नहीं कर पाते। बहुत एनालिसिस करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाते, तो थक हार जाते हैं। ठीक है ना, अभी क्या करें हम। तो भारत से उनको बुलाया जाता है भाई, किसी एक इंजीनियर को, कि भाई ठीक है, किसी को तो मतलब किसी ने बोला एक समझदार व्यक्ति है, बहुत ही 30 साल पुराना व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है। ठीक है ना, हाई फाई नहीं है ज्यादा, लेकिन बहुत समझदार व्यक्ति है, उसको बुलाया जाए, उसको देखा जाए। तो वो आता है, वो पहले इंजन का मुआयना करता है, अपने कान इंजन की तरफ लगाता है, थोड़ा थोड़ा हथौड़े से हल्की हल्की जगह चोट मारता है धीरे धीरे करके, और उस साउंड को कैप्चर करता है, समझता है, उसको एनालिसिस करता है, और फिर एक जोरदार झटका एक इंजन पे किसी जगह पे मारता है हथौड़ा, और फिर जहाज के उसको बोलता है कैप्टन को कि अब इंजन स्टार्ट करो। 2 मिनट के अंदर इंजन स्टार्ट हो जाता है। तो जहाज के मालिक पूछता है कि भाई आपका बिल कितना हुआ। उसने बोला $20,000। बोले $20,000, बोला आपने करा क्या है, आपने आपने 5 मिनट का तो एक हथौड़ा तो मारा है आपने। बोले हथौड़े मारने के $2 और $19,998, जो 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ ये मेरे को ये पता लगा कि किस जगह हथौड़ा मारना है, उस पर्टिकुलर जगह पे हथौड़े मारने के $19,998। तो ये होता है दोस्तों एक्सपीरियंस। ठीक है ना, ये होती है एक्सपीरियंस, जो हम चीजें आपको सिखाएंगे फॉरेक्स मार्केट कोर्स के अंदर। तो ये डिफरेंस मैंने इसलिए बताया है कि एक ऐसा बंदा, ट्रेडर व्यक्ति, जो पिछले 16-17 साल से हम मार्केट में काम कर रहे हैं, लाइव मार्केट के अंदर देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। स्टार्टिंग में 10 साल तो हमने भी स्ट्रगल किया, चीजों को समझा, पिट गए, ऊपर खड़े हुए, लेकिन अब पिछले 5-7 साल से बहुत अच्छा चीजें, यूनिक चीजें हमने डेवलप करी हैं, निकाली हैं। तो वो चीजें जब हम लोगों को सिखा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि जो बच्चे हैं वो एक अच्छे फंड मैनेजर बन रहे हैं। आजकल फंडेड अकाउंट भी चल रहा है, तो फंडेड अकाउंट को भी क्रैक कर रहे हैं, फंडेड अकाउंट को भी क्रैक करके और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसा कुछ चाहते हैं, तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए रिगार्डिंग देखो, मैं आपको ना टेस्टिमनी देता हूँ। रिसेंट में एक स्टूडेंट ने टेस्टिमनी भी दी है, ताकि आपको ये ना हो कि मैं कोई ऐसा, मैं भी आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, व्हाट्सएप पे भेजा है, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतनी जल्दी लिख भी नहीं सकता, एकदम से मेरे को याद आ गया। एक मिनट देखो, मैंने इनको ये वाला ऑडियो भेजा था, तो उन्होंने मेरे को ये टेस्टिमनी अपनी भेजी है, ये देखो। मैं अपने स्क्रीन आप लोगों को शेयर करता हूँ, ये देखो। ये देखो सर, ठीक जैसे आपके अनुभव की वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई है इतने 10 मंथ्स में। मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का रहा है, सो टेक्निकल्स, हॉबी चार्ट या इंडिकेटर्स या लेंदी डेरिवेशन जैसा सोर्स कोड, इससे मुझे तकलीफ नहीं होती थी कभी, वो सब तो अंडरस्टूड था मेरे लिए। इतना तो मालूम था कि इफ दिस देन दैट हैपेंस, यानी सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प हुई कि आपके साइकोलॉजी वाले सेशंस की। अब ये कंपनी का नाम थोड़ा सा मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंपनी का नाम भी दे रखा है उन्होंने, तो थोड़ा सा इसको मैं वापस मिनिमाइज कर दूंगा, इसको मैं हाइड करना भूल गया क्योंकि प्रोटोकॉल के रीजंस की वजह से। तो मतलब पर्पस ये था ये दिखाने का कि लोगों को सेशंस में कैसे हेल्प होती है, लोग कैसे फीडबैक देते हैं। लोग बता रहे हैं कि सर हमें टेक्निकल्स तो पहले आता था, लेकिन साइकोलॉजी जब से आपने सुधारी है, हमारी ट्रेडिंग इंप्रूव हो गई है। खैर एनी हाउ, ज्यादा मैं इस बारे में नहीं बोलूंगा, आपका डिसीजन है, लाइफ चेंज करना है आपका, चेंज होगा। मेरा काम है सिर्फ सिखाने का। अब हम चलते हैं स्ट्रेटेजी के सेशन वाले पार्ट की तरफ। आराम से सीखिएगा, समझिएगा, जल्दी बाजी मत करिएगा। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी देख के, अरे यार ये तो वो वाली स्ट्रेटेजी है, अरे यार ये तो सिंपल सी है, इसमें तो ये करना है। तो जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप मेजर पार्ट जो है चंक से भूल जाएंगे, क्योंकि उसमें 1-2 पार्ट है। आराम से सुनिएगा, समझिएगा। तो मैं जीबीपी यूएसडी पे पहले आपको दिखाता हूँ, पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। अब मैं आपको हर एक बात जरूर बोलता हूँ कि मेरी हर स्ट्रेटेजी, चाहे पोजिशनल हो, स्कैल्पिंग हो, हर स्ट्रेटेजी को 3 से 4 मिनिमम ट्रेड करने के बहुत जबरदस्त तरीके होते हैं। बस ये है कि वो तरीका आपको पता होना चाहिए। अब पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज मैंने आज 2900 पे मैंने बाई किया जीबीपी यूएसडी, और ये आज 3000 आ गया, 100 पे बग गया मान के चलो, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रॉफिट 100 पिप का मैंने बुक कर लिया। 100 पिप का प्रॉफिट बुक करने के बावजूद भी अगर बाजार ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मान के चलो लास्ट पिछले 10 दिन से बाजार ऊपर जा रहा है, तो आपने तो पहले दिन बाई किया, दूसरे दिन आपने सेल कर दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया। बाकी के 8 दिन आप क्या करोगे? क्योंकि ये तो पहले से तेजी में चल रहा है, 400 पे बग गया है, 600 पे बग गया है जीबीपी, अब क्या करोगे? तो उसमें आप री एंट्री कैसे लोगे, कैसे क्या करोगे, वो आपको दिमाग लगाना है। अगर आपको ये पता लग जाए कि यहाँ से ट्रेंड तेजी का है,
तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको पुल बैक के ऊपर बाय ट्रेड लेने हैं। क्या लेने हैं, बाय ट्रेड लेने हैं। अगर आपको पता लग जाए कि डाउन ट्रेंड है, तो आपको ऊपर की तरफ बाजार जाता है तो आपको क्या लेना है, सेल ट्रेड लेना है, सिंपल सेल ट्रेड लेना है। लेकिन अब तो अभी तक तो आपको ये भी नहीं पता कि ट्रेंड कौन सा है, अभी तक तो आप इस लेवल तक भी नहीं पहुंचे हो कि आप ये बता पाओ कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। आप क्या करते हो, जो जनरली मैंने ऑब्जर्वेशन से देखा है लोगों को, जरा सा कैंडल ऊपर बना देगा, तेजी आ गई, तेजी आ गई, तेजी आ गई, तो तेजी कर करके लोग प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको बहुत बढ़िया। अगर मेरे को चार्ट मिल गया वो वाला, तो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा एक। हाँ, ये वाला एग्जांपल समझो। सपोज ये एक रेजिस्टेंस है, ये वाला एग्जांपल था, एक मिनट, मैंने आज ही किसी को समझा रहा था, बहुत जबरदस्त एग्जांपल था। कौन से चार्ट में था, ये वाला था क्या, हाँ ये वाला था। ये एक सपोर्ट लेवल है आपका, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है आपका। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ, ब्रेक हुआ, आपने यहाँ पे सेल पोजीशन क्रिएट कर ली, आपने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी। शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने के बाद, थोड़ा समझना है इसको, यहाँ पे आपने सेल किया, जैसे ये आपके प्रीवियस लोज थे, जैसे ये ब्रेक हुआ आपने यहाँ पे सेल किया। सेल करने के बाद ये थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन आपको एक बहुत लंबी पारी की उम्मीद थी, वो नहीं खेली इसने, और ये ऊपर भगने लगा। अब कैंडल, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ था, ये प्रीवियस हाई के ऊपर था आपका स्टॉप लॉस, इस प्रीवियस हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस था। ठीक है ना, और स्टॉप लॉस कैसा था कि अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो जाएगा, तो इसके हाई के ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। अब सेंटीमेंट समझना, यहाँ पे आपने सेल किया, यहाँ पे आपके कैंडल्स बनते गए बड़े बड़े। अब इन कैंडल्स को देख के मेरे को बताओ आपके दिमाग में क्या आएगा। सिंपल सा है, कोई भी समझदार आदमी होगा वो ये कहेगा सर ये तो तेजी पकड़ ली इसने, यहाँ पे आप ट्रैप हो गए, यहाँ पे हैमर बना दिया, यहाँ पे आप ट्रैप हो गए, यहाँ पे तेजी तेजी पकड़ रही है, बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे तेजी है। क्यों, क्योंकि सिर्फ आप ब्रॉड स्ट्रक्चर देख के ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप एक एक दो दो कैंडल देख के ट्रेड कर रहे हो। तो क्या हुआ, जहाँ पे जब प्रीवियस लेवल पे आया, तो इसने यहाँ पे स्पाइक मारी, इस प्रीवियस हाई को तोड़ा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। क्यों, आपका रूल्स क्या थे कि जब इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा कैंडल इस हाई के ऊपर, और इसका हाई ब्रेक होगा, तब मैं अपना स्टॉप लॉस हिट मानूंगा। तो यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, प्राइजेस वापस नीचे आ गए, तो जितने जिस ट्रेडर ने पेशेंस रखा वो तो यहाँ पे प्रॉफिट में निकल गया। लेकिन जो आपकी तरह इम्पेशेंट ट्रेडर था, जो कैंडल्स को देख देख के डर रहा था, सेंटीमेंट जिसके चेंज हो रहे थे कि हाय रब्बा ये तो ऊपर जा रहा है, ये तो बड़े बड़े कैंडल्स बना रहा है, ये तो तेजी पकड़ेगा, अब ये तेजी पकड़ेगा, लेकिन क्या हुआ, उन तेजी में भी ट्रैप किया लोगों को और प्राइजेस नीचे। तो कहने का मतलब है कि जब आप सिस्टम को फॉलो करते हो, रूल्स को फॉलो करते हो, तो कैंडल्स को देखना बंद कर दो, रूल्स को अपने दिमाग में रखो। कैंडल चाहे कितनी तेजी बना ले, एसएल खाएगा तब देखेंगे, तब स्टॉप लॉस तो काटना ही, मेंटली तो प्रिपेयर हुई आप स्टॉप लॉस काटने के लिए। तो अपने रूल्स को फॉलो करो, कहने का पर्पस इतना सा है बस। और बाकी सब चीजें मैं आपको डिटेल में क्लासेस में समझाऊंगा जब आप ज्वाइन करेंगे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम, अपना एडवांस कोर्स का प्रोग्राम। अब स्ट्रेटेजी पार्ट पे आ जाते हैं। स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझना, धीरे धीरे समझना, मस्त स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगानी है 500 पीरियड की, मूविंग एवरेज वो भी एक्सपोनेंशियल, वो भी 500 पीरियड की। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिख लो, दिमाग में बैठाना है दिमाग में बैठा लो, बैठा लिया दिमाग में। अब एक और इंडिकेटर लगाना है, विलियम परसेंटेज आर, यानी विलियम परसेंटेज रेंज। ये बेसिकली आपका एक मोमेंटम इंडिकेटर है, आपका ओवरबॉट ओवरसोल्ड के बारे में बताता है, जैसे आरएसआई बताता है, स्टोकेस्टिक बताता है, वैसे कि ये मोमेंटम इंडिकेटर है आपका विलियम परसेंटेज आर। इसको लगाना है, इसकी सेटिंग में जाएंगे, एक बार ये डॉनचेन के लिए मैं बंद कर देता हूँ। इसकी सेटिंग में जाएंगे, ये सेटिंग है 25 की लेंथ है, सोर्स क्लोज का है। यहाँ पे टाइम फ्रेम आपका चार्ट दिखा रहा होगा, उसको 4 घंटे कर देना। यहाँ पे लिखा आ रहा होगा चार्ट, SCHART चार्ट, इसको 4 घंटे कर देना, इसको 4 आवर्स कर देना। उसके बाद हम लोग चलेंगे स्टाइल्स में।
स्टाइल में जो परसेंटेज आ रहा है इसका कलर मैंने रेड किया है, इसको रेड कर लेना अगर सेम सेटअप आपको चाहिए, नहीं तो कोई और कलर समझ में आता है तो आप वो कर लेना। इसकी विड्थ को बढ़ा देना। फिर अपर बैंड है, अपर बैंड आपका ऐसा होगा जैसे मिडिल बैंड है ग्रे कलर का, तो उसको मैंने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया है। इसको मैंने ब्लैक कर दिया है, और जो लोअर बैंड है इसको भी मैंने ब्लैक कर दिया है। ये नीचे ग्रे लाइन, ये लेवल्स मैंने -20 -50 -80 कोई भी लेवल मैंने चेंजेस नहीं किए हैं। तो ये सेटिंग्स आप एक बार नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इन सेटिंग्स का। ओके करो। पीका, ये वाला पहला इंडिकेटर होगा आपका। ये वाला इंडिकेटर हम इसके अंदर प्लॉट करेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लो आप। ले लिया, ये कुछ आपको इस तरह का नजर आएगा। यहाँ पे आपको शॉर्ट एंट्री मिलेगी, लॉन्ग एंट्री मिलेगी। फिर आपको ये बहुत बढ़िया इंडिकेटर है, आपको ये लॉन्ग बताएगा, यहाँ पे लॉन्ग करना है, यहाँ पे टीपी बताएगा, टीपी लॉन्ग का है। यहाँ पे शॉर्ट करना है, यहाँ पे टीपी है शॉर्ट का। ठीक है ना। खैर इनसे अभी हमें सरोकार नहीं है, इनसे अभी हमें सरोकार नहीं है, तो हमें लॉन्ग शॉर्ट हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं, अभी हमें इससे सरोकार नहीं है। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रेटेजी मैं बताने जा रहा हूँ इसके बाद हमें इनका जरूरत पड़ेगी, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, इनकी भी जरूरत पड़ेगी अभी हमें। ठीक है ना, तो उसको अच्छे से समझना। मैं जाता हूँ 1 मई 2 महीने पहले आपको डेटा बैक टेस्ट कराता हूँ और आपको स्ट्रेटेजी के रूल्स बताता हूँ, रूल्स क्या है। देखो रूल समझ लो, ये दो बैंड है, ये अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है। ये आपकी हरी कलर की 500 पीरियड की मूविंग एवरेज है, सिंपल। अपर बैंड ऑलरेडी आपका 500 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, चल रहा है ऊपर। ये जो लोअर बैंड है ये अभी नीचे चल रहा है। ठीक है, लोअर बैंड नहीं, यहाँ पे 500 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, तो अपर बैंड भी ऊपर, लोअर बैंड भी ऊपर। और विलियम परसेंटेज आर कहाँ होना चाहिए आपका, ये जो डॉटेड लाइन है ऊपर वाली लाइन है इसके ऊपर होना चाहिए, तो विलियम परसेंटेज आर भी ऊपर हो गया आपका, विलियम परसेंटेज आर भी ऊपर हो गया आपका। दोनों कंडीशन मैट हो गई। अब इसके बीच में जो सबसे बड़ा हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, ये वाला, ये कैंडल सबसे बड़ा हाईएस्ट पॉइंट है। इस कैंडल के ऊपर मैं बाय करूंगा, इस कैंडल का हाई है मेरा 2504, लिख लेता हूं यहाँ पे मैं 1.2504, इसके ऊपर मैं बाय करूंगा। अब टारगेट क्या होगा, टारगेट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लें। मैं 50 पिप का आपको टारगेट लेके चल रहा हूँ, इसमें आपको 100 पिप भी देखने को मिलेंगे, 200 पिप भी देखने को मिलेंगे। टारगेट आप जहां कंफर्टेबल हो, आप भी समझदार हो, आप भी एनालिस्ट हो, आप भी दिमाग लगा ही लोगे इतना, लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 50 पिप का स्टॉप लॉस लेके चल और टारगेट लेके चल रहा हूँ। स्टॉप लॉस मैं बताऊंगा क्या है बाद में एकदम एंड में, अभी आप सिर्फ टारगेट की तरफ ध्यान दीजिए। 2504 पे मैंने बाई किया, यहाँ पे हाई कितना लगाया, 2583, कितना हाई लगाया, 2583, टारगेट हिट हो गया। अगर मान के चलो टारगेट हिट नहीं होता और प्राइजेस जहाँ पे आपको बाई की यहीं से गिरने चालू हो जाते तो क्या, उस केस में भी मैं अभी आपको बताऊंगा, एग्जांपल्स आएंगे अभी आपके सामने। पहली चीज। दूसरी चीज, री एंट्री कहाँ लेनी है आपको, जब ये लोअर बैंड आपका 500 मूविंग एवरेज को टच कर देता है, इसको टच कर देता है या क्रॉस कर देता है, और अपर बॉलिंजर बैंड आपका ऊपर ही रहता है। अपर बॉलिंजर बैंड आपका ऊपर, सॉरी बॉलिंजर बैंड कह रहा हूँ, अपर ये ब्लैक पिका वाला आपका ऊपर ही रहता है, क्योंकि बॉलिंजर बैंड की भी हमारी सेम ऐसी स्ट्रेटेजी है, इसलिए दिमाग में रहता है। अपर बैंड अगर आपका ऊपर ही रहता है और लोअर बैंड आपका
500 पीरियड मूविंग एवरेज को नीचे टच कर देता है। यहाँ पे जो पहला आपका ग्रीन कैंडल होगा उसके हाई के ऊपर आप बाय करोगे और उसका टारगेट होगा आपका मात्र 20 पिप का। ये 20 पिप का टारगेट होगा आप। तो यहाँ पे जो भी आपको हरा कैंडल मिला, मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा चार्ट को जूम इन करके, जूम आउट करके। ये देखो यहाँ पे आपका ये ग्रीन कैंडल मिला, जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ तो अगले दिन आपको ये 20 पिप दे गया। अगर मान के चलो नहीं देता और नीचे गिर जाता, तो जब तक ये अपर बैंड आपका ऊपर ट्रेड कर रहा है 500 पीरियड मूविंग एवरेज के, तो ये जितना भी नीचे आता है आपको एवरेजिंग करनी है, डरने की जरूरत नहीं है आपको। प्राइजेस ऊपर आ गए, प्राइजेस ऊपर आ गए 2593, और देख लो कितना हाई लगाया 2667। फिर देखो वापस लोअर बॉलिंजर बैंड आपका 500 डे मूविंग एवरेज को टच किया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, इसके हाई के ऊपर बाई किया, 20 पिप मिल गए, प्रॉफिट बुक। और ऐसा सिर्फ आपको 2 से 3 बार करना है, उसके ज्यादा नहीं करना है, बार बार नहीं करते रहना है आपको। अब यहाँ पे समझो, लोअर बॉलिंजर बैंड आपका नीचे आ गया यहाँ तक, अपर बॉलिंजर बैंड भी आपका यहाँ पे नीचे आ गया था थोड़ा सा, फिर ऊपर भाग गया, फिर वापस इसने यहाँ पे दिया। जब इसने यहाँ पे दिया तो विलियम परसेंटेज आर ने क्या किया कि लोअर बाउंड्री पे सिर्फ चल रहा था, ब्रेक नहीं किया है, अभी सिर्फ चल रहा है। ब्रेक कहाँ किया है इसने, ब्रेक किया है इस कैंडल पे कहीं ना कहीं। अब आप कहोगे सर पहले ये 2660 के आसपास चल रहा था और यहाँ पे कितना है ये लो 2508, 1.2508। बोला आपका दिमाग खराब हो गया है, यहाँ से तो ऊपर जाना चाहिए इसको, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 2660 पे, 150 पे नीचे गिर गया है, थोड़ा सा बाउंस बैक मारेगा। मैंने कहा सर मेरे को थोड़ा नहीं चाहिए, मेरे को जो चाहिए पूरा चाहिए, मेरे को अपने हिसाब से जो सिस्टम बोलता है उसके अकॉर्डिंग मैं करूंगा, तो मैं 2508 पे शॉर्ट कर दूंगा, नो मैटर व्हाट हैपेंस। देखो 2508 पे शॉर्ट किया, कितना लो लगाया यहाँ पे 2445, 50 पिप मिल गए। नहीं भी मिले होते ये ऊपर भग गया, जाने दो उसको ऊपर, आ गया नीचे, कितना लो लगाया 2394। अब री एंट्री, री एंट्री जब ये ऊपर जाएगा 500 पीरियड के मूविंग एवरेज को टच करेगा अपर बैंड, लोअर बैंड आपका नीचे रहेगा, और यहाँ पे कोई भी अगर आपका बेरिश कैंडल मिलेगा तो वहां पे शॉर्ट मारना और 20 पिप के लिए आपको ट्रेड करना है। 20 पिप मिल गया, प्रॉफिट बुक। ये देखो आ गया प्राइजेस नीचे। फिर देखो दोबारा इसने 500 पीरियड मूविंग एवरेज को टच किया, यहाँ पे आपका एक बेरिश कैंडल मिला, इसके नीचे शॉर्ट किया, 20 पिप मिल गए, प्रॉफिट बुक। बस 2 बार ऐसा करना है, तीसरी बार नहीं करना, या तीसरी बार में बहुत स्ट्रांग लगे तब जिसको यहाँ पे करना है, नहीं तो नहीं करना। अब यहाँ पे समझो, अपर बॉलिंग अपर बैंड ऊपर, लोअर बैंड ने यहाँ पे इस कैंडल पे तोड़ा, और विलियम परसेंटेज आर ने भी यहाँ पे ऊपर बना दिया, बाद में नीचे आ गया एक अलग बात है, लेकिन एक बार को ऊपर टच हुआ तो ये हमारा क्या हो गया रेफरेंस कैंडल। इस कैंडल के ऊपर हम बाय करेंगे, इस कैंडल का हाई है 2446, 2446 के ऊपर हम बाय करेंगे। ये देखो प्राइजेस ऊपर भग गए 2446 के ऊपर, कितना हाई लगाया 2540, 2540। अब एक चीज समझना, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, लोअर बैंड नीचे आ गया, अपर बैंड यहाँ पे नीचे आ गया, लेकिन विलियम परसेंटेज आर ने यहाँ पे नीचे मारा इस लोअर डॉटेड लाइन के नीचे, इस कैंडल के नीचे मेरे को शॉर्ट होना है, लेकिन ये कैंडल का लो मेरा नहीं कटा, और प्राइजेस वापस बैक टू ऊपर। ये देखो कितना जबरदस्त। फिर यहाँ पे री एंट्री, 500 पीरियड मूविंग एवरेज को तोड़ा, यहाँ पे पहला ग्रीन कैंडल बाय 20 पे लिया, प्रॉफिट बुक। ये एक आपको सिर्फ तरीका बताया मैंने स्कैल्पिंग का, ये आपका होमवर्क है कि इसमें आप 3-4 तरीके और निकाल सकते हो ट्रेडिंग के। ये देखो यहाँ पे आया, दोबारा बाई किया, दोबारा 20 पिप मिल गए। बस 2 बार करना है, तीसरी बार भी दे दिया इसने, लेकिन हमें 2 बार करना है। भाई सिस्टम को सिस्टम फॉलो करना है, दिमाग लालच नहीं लेना है पूरा। अब यहाँ पे समझो, लोअर बैंड पहले नीचे आ गया था, अपर बैंड ने यहाँ पे नीचे मारा, विलियम परसेंटेज आर यहाँ पे नीचे आ गया था, तो इस कैंडल के नीचे हम शॉर्ट करेंगे पोजीशन अपनी। इस कैंडल का लो है आपका, सॉरी अगली कैंडल के नीचे करेंगे, अगली कैंडल पे आए यहाँ पे, इस कैंडल का लो है आपका 2661, लो कितना मारा 2606, और लो कितना मारा 2591, 50 पिप मिल गए। आगे फिर यहाँ पे देखो, ये ऊपर चला गया अपर बैंड, पहला बेरिश कैंडल, इसका लो नहीं कटा, शॉर्ट पोजीशन नहीं लेंगे,
यहाँ पे बेरिश कैंडल, इसका लो कट गया, यहाँ पे शॉर्ट पे लेंगे और 20 पे लिया, प्रॉफिट बुक, री एंट्री। यहाँ पे अपर बैंड ऑलरेडी ऊपर चल रहा है, लोअर बैंड ने यहाँ पे ऊपर तोड़ दिया, विलियम परसेंटेज आर ऑलरेडी ओवरबॉट कंडीशन में आ गया। इस कैंडल की हाई के ऊपर बाय करेंगे। इस कैंडल का हाई है आपका 2739। जब 2739 का लेवल ब्रेक करेगा तब हम बाय करेंगे। यहाँ पे ब्रेक करा, हाई कितना लगाया 2781। यहाँ समझना, यहाँ पे हाई लगाया 2781, अभी 50 पे नहीं मिले, वहां से ही नीचे कितना गिर गया 2680, यानी पूरा 100 पिप, 100 पिप का फॉल। लेकिन क्या हमारा सिस्टम सेल में गया? नहीं गया, बल्कि यहाँ पे हमने एक लॉट और एवरेज किया री एंट्री के हिसाब से, सीधी मूवमेंट ऊपर भाग गया प्राइजेस। अब ये बताओ, अगर आप नेकेड चार्ट देख रहे होते या प्राइस एक्शन देख रहे होते तो आपको तो ये लगता ना कि यार ये गया बाजार, आप में हिम्मत थी कि यहाँ पे कहने की बाय कर लो, यहाँ पर इतने बड़े फॉल के बाद आप कहते हैं यहाँ पे बाय कर लो, आप कहते नहीं और ये 100 पिप नीचे जाएगा। लेकिन एक ट्रेडिंग सिस्टम है जो आपको डिसिप्लिन में बनाए रखता है। देखो सीधी मूवमेंट ऑन दी अपसाइड, सीधी मूवमेंट ऑन दी अपसाइड, अभी तक चल रहा है बाय में। अब मेरा स्टार्टिंग में कहानी क्या थी? मेरी स्टार्टिंग में कहानी ये थी कि जब तक ये बाय में चल रहा है, अब जैसे कि मैंने तो प्रॉफिट चलो यहाँ पे बुक कर लिया, उसके बाद भी ऊपर भग गया। अब इन दिनों में आप क्या करोगे? इन दिनों में आप कहाँ पे बाइंग करोगे वो आपको ढूंढना है। अब एक और मैं आपको इसमें थ्योरी बता देता हूँ लॉन्ग शॉर्ट की। जब तक आपका ट्रेंड पॉजिटिव है तो सिर्फ आपको जब भी ये लॉन्ग वाले सिग्नल मिलेंगे आप इसको बाय करोगे, 20 पिप का टारगेट लोगे। आप लॉन्ग को बाय करोगे, 20 पिप का टारगेट। ये स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे गया 20 पिप का बाय किया, और अगर आपका सिस्टम शॉर्ट में है तो सिर्फ शॉर्ट वाली पोजीशन आप, जो ये सिग्नल देगा आपको शॉर्ट के, सिर्फ शॉर्ट वाले कैंडल्स पे आप काम करोगे और सेल पोजीशन में बने रहोगे। अब रही स्टॉप लॉस की बात, जब आपने बाय किया आपको प्रॉफिट मिला, बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला प्राइजेस नीचे आ गए, आने दो। आपको सेल सिग्नल दे दिया, देने दो। जब ये सेल सिग्नल देगा वहां पे हमें बाय ट्रेड एग्जिट करके सेल ट्रेड में बैठना है, वही आपका स्टॉप लॉस होगा। और जितना लॉस आपको उस ट्रेड के अंदर हुआ है उतना ही ट्रेड, उतना ही मिनिमम प्रॉफिट टारगेट आपका उसके अंदर अगली ट्रेड के अंदर होगा जो आपको मिलेगा, बल्कि उसका 1.5 गुना आपका प्रॉफिट टारगेट होगा आपका। तो आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, फ्री वेबिनार है। प्रोटोकॉल्स के कारण हम आपसे बातचीत नहीं कर पाएंगे, आपकी क्वेरीज नहीं दे पाएंगे। अगर आपको अपनी क्वेरी सॉल्व करवानी है, कुछ भी है, तो आप हमारे पेड वेबिनार्स के अंदर आ सकते हैं, क्लासेस के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, आप क्लासेस में आए, ज्वाइन करें। ऐसी मैं 50 स्ट्रेटेजीज आपको बताऊंगा, 50 ट्रेडिंग सेटअप्स आपको बना के दे दूंगा जहाँ पे आप पैसा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।